बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपके मेज़बान नवीस सती। बात करेंगे इस वक्त जो तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है। सबसे पहले हम एक जो अहम इस वक्त डिसीजन आपके सामने कल हुआ है कि हमज़ा शहबाज आज जो है वो फाइनली हलफ उठाने जा रहे हैं और उसमें हलीम ख़ान जो है वो शामिल नहीं होंगे। उसकी क्या वजह है उस पर हम बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही कि वाकई रियलिटी में इख्तलाफात हैं कि चौधरी शुजात साहब के साहबजादे चौधरी सालक जो हैं वो काबीना का हिस्सा बन गए और चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनस इलाही वो इमरान ख़ान के टीम का हिस्सा बन गए। बल्कि लाहौर में आपने देखी उनकी तकरीर भी। तो क्या ये हिकमत अमली है दोनों रहनुमाओं की, काफ़िले की, कि जिस तरफ भी इलेक्शन के करीब मामला हुआ तो आसानी से निकल जाएंगे, या कि वाकई इख्तलाफात हैं? इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने फाइनली तमाम जो IMF की शराइत हैं उसमें से सबसे बड़ी शराइत जो है वो कहा जा रहा है मान ली है, और पेट्रोल और बिजली का मामला और गैस के मामलात में जो सब्सिडी है उसको बिल्कुल एब्सोल्युटली ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ज़ाहिर है कहा जा रहा है कि इसके लिए तैयार हुआ जाए पाकिस्तानियों को भी। अब हुकूमत को देखना होगा कि ये ईद के बाद करेंगे या ईद के ऊपर ही आवाम को तोहफ़ा मिलेगा। ये ज़ाहिर है हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ती हैं तो फिर क्या होगा। शहबाज शरीफ आज कोयटा में थे और कोयटा में उन्होंने वज़ीर आला के साथ मुलाकातें करनी थी और कुछ इफ्तिताह भी करने थे, और वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो है वो जितने भी उनको दिन मिलते हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो दौरे कर सकें। फॉरेन फंडिंग केस की अगर हम बात करें तो अब जो आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा तौर पर मामला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन क्योंकि PTI के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ कि हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जनाब आप फ़ौरन जाएं और जाके इसको केस को ज़रा निपटाएं जल्दी। तो हाई कोर्ट के जो चली गई है PTI का मतलब है कि वो सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ क्यों, बाकी जो दीगर 17 जमातें हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके भी 1 माह के अंदर अंदर जो है ना वो दे दी जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या हिकमत अमली होगी, कि होगा या नहीं होगा। इसके साथ साथ हलीम ख़ान के हवाले से जो मैंने बात की, हलीम ख़ान अपनी फ़ैमिली के साथ कहा जा रहा है कि वो बैरून मुल्क हैं। वो आज हमज़ा शहबाज की हलफ में बदारी में नहीं आएंगे क्योंकि चेयरमैन सेनेट जो है उनको मुकर्रर किया है सदर ने। तो चेयरमैन सेनेट लाहौर पहुँचे हैं और वो हलफ अभी ले चुके होंगे या ले रहे होंगे। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त ज़रा मामला हो चुके होंगे। तो यूँ वफाक में यानी वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे पंजाब में जो है वो उनके बेटे यानी साहबजादे उनके वो जनाब वज़ीर आला होंगे। अब देखना ये होगा कि क्या इन तमाम तर जो इत्तेहादी हैं उनको लेके चलना आसान होगा या मुश्किल होगा। इस पर बड़ी अहम सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। दूसरी तरफ हम देखें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। अलामिया में 2-3 चीज़ें दोनों तरफ से जो खेली जा रही हैं, लेकिन एक चीज़ है कि ख़त को डिनाई नहीं किया गया। ख़त मौजूद है, उसमें अगेन के मुदाखलत और साजिश के नाम पर खेला जा रहा है। हुकूमत ये कहती है कि जनाब साजिश नहीं हुई, जबकि इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब साजिश के बाद मुदाखलत हुई है, और इस पर तहकीकात की बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि एहतिजाज होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो तहरीक इंसाफ भी समझती है, मैक्सिमम जो लोग ये समझते हैं कि एटलीस्ट कुछ मौजूद तो है। एक तो ये है कि पहले तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जितने भी हमें नज़र आ रहे थे अपोजिशन तो थी है, लेकिन कुछ एनालिस्ट और मीडिया पर्सनल्स भी यही समझते थे कि शायद ख़त जो है वो ख़ुद साख्ता ख़त है, कोई ऐसी बात नहीं है, सख्त ख़त का उन्होंने का वजूद ही नहीं है। अब तो वो ख़त के वजूद से भी बात नहीं कर रहे, अब वो मुदाखलत के हवाले से बात नहीं कर रहे, अब वो कह रहे हैं जी साजिश नहीं हुई। तो अब तो एक तो ये चीज़ है कि इस पर तहरीक इंसाफ या इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो मज़ीद मजबूत हुआ है और उनका नैरेटिव मज़ीद मजबूत होगा। क्योंकि अगर तो ये ख़त होता ही ना, और जो एम्बेसडर थे वहाँ पर डेफिनेटली इस वक्त वो ब्रसल्स में है, अपोजिशन ये कहती रही है कि जनाब उनसे ख़त लिखवाया गया, उनको इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब क्योंकि कौमी सलामती कमेटी में जब वो मौजूद हैं तो डेफिनेटली फिर उन्होंने जो बताया, और उस अलामिये के हवाले से सिर्फ ये कहा जाए कि अब बात सर इतनी याद रखिए कि साजिश नहीं कहा जनाब, और बाकी चीज़ें तो मौजूद हैं, तो उस पर भी जो है ना मुख्तलिफ तरह की राय रखी जा रही है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली मामला थम नहीं पा रहे, क्योंकि 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ का चलना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। अब नज़र जो है वो कश्मीर पर भी होगी, गिलगित में भी होगी, ज़ाहिर PTI फिर देखेगी। अगर कश्मीर और गिलगित की भी हुकूमत उनसे निकल गई तो एक PTI KPK तक महदूद रहेगी, या वहाँ से भी इस्तीफ़े दे के
दमादम मस्त कलंदर जो कि कहा जा रहा है। और इमरान खान ने कहा जी अब सिर्फ कॉल का वेट करें। और बड़ी कल एक संजीदा गुफ्तगू की गई इमरान खान की जानब से। एक तो यह है कि आपने देखा होगा उससे पहले जो ट्विटर स्पेस उन्होंने यूज़ की उसमें उन्होंने कहा जी कि आर्मी के ख़िलाफ़ जो है ना वो कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं किया जाना चाहिए हमारी तरफ से। और फिर दूसरा उन्होंने कहा जी कि जिस किसी ने भी कहा है किया है वो अर्ली इलेक्शन करवा दें तो मामले को ख़त्म कर दें, अदरवाइज़ फिर वो उन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद कॉल के लिए देंगे। अब देखना यह होगा कि क्या इसमें सूरत हाल होगी, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। 1-2 दिन में चीज़ें मज़ीद भी होंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।